चलो स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों। जो मैं स्टेप्स बोल रहा हूं बहुत ध्यान से। सबसे पहले आपको क्या करना है, जितने भी एसेट्स दिख रहे हैं इस बैलेंस शीट में उसको ट्रांसफर कर देना है कहां पे, रियलाइजेशन में। तो सुनो, एसेट्स है कितने, आप बोलेंगे ये देखो ये एसेट है, फर्नीचर, मशीनरी। सुनो, ये डेटर को आपको एसेट साइड लेकर जाना है, आरडीडी को लाइबिलिटी साइड लेके जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यू है। ये लेस वाला पोर्शन है ना, मतलब ये इसका पार्ट है। स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट रिसीवेबल, बैंक को नहीं लेके जाएंगे, बैंक का सेपरेट अकाउंट है। क्या इतनी बात समझ में आई क्या? चालू करें। सारे के सारे एसेट्स को कहां लेकर जाना है हमको, रियलाइजेशन में। कहां पे लेके जाएंगे रियलाइजेशन में, डेबिट साइड। तो एंट्री क्या बात होती है मालूम है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट में है तो रियलाइजेशन के डेबिट में जाएंगे। ये देखो, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में, जैसा लिख रहा हूं मैं वैसे ही लिखना है आपको। डेबिट में सारे एसेट्स लिखना है, तो बार बार टू 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 करके थोड़ी लिखेंगे। अब हम क्या लिखेंगे, टू सन्ड्री एसेट्स। ये हेडिंग आपने डाल दिया, ये हेडिंग डाल दिया आपने। अब इसके नीचे सारे के सारे एसेट्स लिख देना है। टू कुछ नहीं लगाना है ना, अकाउंट लगाना है, बराबर। सन्ड्री एसेट्स, ये हेडिंग में अकाउंट भी लिखवा, क्योंकि एक ही बार अकाउंट लिखना है, बार बार अकाउंट नहीं लिखना है। चलो, कितने एसेट्स हैं जिस पे मार्क किया हो मैंने, देखो, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, डेटर, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, डेटर, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट रिसीवेबल, इंटरेस्ट रिसीव एबल। चलो, सबके अमाउंट लिखेंगे। 60, 24, 60,000, 24,000, मशीनरी का 20, 17,600, 48, 40,000, 8,000, 2,000, 8,000 एंड 2,000। इस सबको प्लस करके आउटर में इसका नाम लिख, अमाउंट लिख दो। चलो जल्दी, खुद से मैनुअली करेंगे। टोटलिंग करिए, कितना होगा, 1,71,600। क्या इतनी बात समझ में आई क्या? ये बुक वैल्यू पे ट्रांसफर होता है। जो एसेट्स का अमाउंट बैलेंस शीट में दिख रहा है वही सेम अमाउंट आपको लिख के यहां पे ट्रांसफर कर देना। एसेट्स में और क्या बच गया, एसेट में बच गया ये आरडीडी और ये बैंक। तो बैंक का आपने अकाउंट बनाया, तो ये एसेट्स का बैलेंस होता है डेबिट, तो बैंक अकाउंट में आप जाएंगे, डेबिट साइड जाएंगे और लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैंक अकाउंट यहां पे आएंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अमाउंट कितना था देख लो, अमाउंट 20,000 था, तो 20,000 आपको लिख देना है। अब एसेट साइड क्या बचा है, आरडीडी, ध्यान में रखना, भूलना नहीं। सब कुछ हो चुका है। अब लाइबिलिटी देख लेते हैं। पहले हम क्या करते हैं, कैपिटल दिख रहा है, कैपिटल को ट्रांसफर करो। ये दोनों अमाउंट क्या है, कैपिटल के।
और पार्टनर्स कैपिटल आपने बनाया, पार्टनर्स कैपिटल लायबिलिटी का बैलेंस होता है क्रेडिट, तो आप जाएंगे पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड और लिख देंगे बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। इसकी कोई एंट्री नहीं होती, ब्रॉड डाउन 80 और 60, 80,000 60,000। रिजर्व फंड, ये क्या है? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को कैसे ट्रांसफर करते हैं? जैसा अभी तक हमने सीखा है, ये डिस्ट्रीब्यूट होगा रेशो में। रिद्धि और सिद्धि का रेशो देखो ऊपर दिया हुआ है 2:1। ये 16,000 को 2:1 में बांटना है। क्या आप कर पाएंगे? पॉइंट में आएगा, जरा देखो। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व फंड, रिद्धि सिद्धि, दो पार्टनर्स हैं, रिद्धि सिद्धि। अमाउंट आपको दिया हुआ है 16,000। 16,000 में से 2:1 रेशो है, 3 हिस्से में से 2 हिस्सा इसको मिलेगा, 1 हिस्सा। 3 हिस्सा मतलब 2:1 है ना, तो ये दोनों को प्लस करोगे तो 3 होता है। तो 3 हिस्से में से 2 हिस्सा किसको मिल रहा है? रिद्धि को, बराबर। 16,000, 16,000 में 3 हिस्से में से 1 हिस्सा किसको मिल रहा है? सिद्धि को। कुछ बच्चे ये इसको माइनस की साइन ना समझ ले। चलो सॉल्व करें। तो पहले डिवाइड करिए आप, 3 से डिवाइड हो सकता है ये। चलो 3 से डिवाइड करेंगे। अगर नहीं आता तो स्कूल में आपने ऐसा सीखा है, देखो वैसा करिए। 3 फाइजा 15, 1 बचा, 1 0, 3 3 9, माइनस करिए 1 आया, फिर से 1 0 नीचे लेके आओ, 3 3, फिर 1 0 बचा है, 0 लिख दो, 3 3 9। तो फाइनली यहाँ पे 1 बच गया और यहाँ पे सब नंबर्स खत्म हो गए। अब हम क्या करें? पॉइंट लगा के 0 बढ़ाएंगे। 3 3 9, फिर 1 बचेगा, फिर पॉइंट लगा के 0 बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे 3 3 3 3 आते ही जाएगा। जब आप डिवाइड करोगे तो ये 3 3 आने ही वाला है, तो 3 1 3, तो ये डिवाइड करने पर 533.33 आया। क्या इतनी बात समझ में आई? अब आप क्या करोगे? इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। क्या कर दोगे? अगर 4 डेसिमल तक लेते हो तो कोई बात नहीं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा? 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 6 हो जाएगा। 2 3 6, 2 3 6, फिर डेसिम पॉइंट है तो पॉइंट लगाया, 2 3 6 6, ये 6, फिर 2 5 10, बराबर। इसको जब आप डिवाइड करोगे तो 5333.33 आएगा। 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 3 टाइम्स 3.33। क्या इतनी बात समझ में आई? अब इसको हमको राउंड ऑफ करना है। क्या करना है? राउंड ऑफ। पॉइंट में नहीं चाहिए हमको, तो हम क्या करेंगे? इसको राउंड ऑफ करेंगे। ये देखो, ये 49 से ज़्यादा दिख रहा है आपको, तो ये क्या हो जाएगा? ये अगर ये 49 से ज़्यादा है तो ये 6 है तो 7 कर दो, तो 10667 हो जाएगा। ये 49 से कम है तो ये 3 का 3 ही रहेगा, तो ये 5 3 टाइम्स 3, 5,333 रुपये। चलो इसको और इसको प्लस करके चेक करो, क्या हमारा 16,000 होता है? देख लेने का।
वरना क्या होता है, 1 रुपए का फर्क कर देते आप तो हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। चलो, ये इंपॉर्टेंट वर्किंग थी। बच्चों को कैलकुलेशन में काफ़ी डिफ़िकल्टीज होती हैं इसमें, तो इसलिए मैंने वर्किंग करवा दी। अब वीडियो से कवर कर लेना अगर नहीं समझ में आया तो। मिस कॉल है कि फुल कॉल है? स्विच ऑफ होने वाला। नहीं होता है सुबह में, जाने दो बेचारे को। आगे बढ़े। चलो, रिजर्व फंड को डिस्ट्रीब्यूट करना है हमको। रिजर्व फंड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो ठीक है। तो एंट्री क्या बस होती है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट था तो उसके प्लेस पे आपको रिजर्व फंड लिखना है। रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स, ऑल मतलब दोनों के दोनों पार्टनर्स, रिद्धि सिद्धि दोनों आ जाएंगे। तो रिद्धि और सिद्धि क्रेडिट में, तो क्रेडिट साइड जाके अपोजिट में उसके क्या था, रिजर्व फंड, तो आप लिख देंगे रिजर्व फंड। वन 0667 और इसका कितना आया था, 5, 3 टाइम्स 3, 333। कहां तक पहुंचे हम, रिजर्व फंड ट्रांसफर। देखो, सिद्धि कौन है, पार्टनर है, ये पार्टनर का लोन है, तो पार्टनर का लोन के लिए आपको सेपरेट अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो आपने ऑलरेडी बनाया है, लाइबिलिटी का बैलेंस होता है क्रेडिट, तो उसके लोन में आप जाएंगे, सिद्धि लोन में क्रेडिट साइड जाएंगे और लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना अमाउंट है, 4000 आपको लिख देना है। डन। लाइबिलिटी एक ही है, एक ही लाइबिलिटी है, सन्ड्री क्रेडिटर। वो एक्चुअल में लाइबिलिटी नहीं है, ट्रांसफर करेंगे उस तरफ। देखो, लाइबिलिटी एक ही है, तो आप क्या लिखेंगे इधर, बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट। ये हेडिंग जैसा है, क्या लिख देंगे आप, क्रेडिटर्स। कितना है, 30,000। तो अब यहां पे तो कुछ है ही नहीं टोटलिंग के लिए, आउटर में डायरेक्ट लिख दो। और लाइबिलिटीज होते हैं तो हम इनर में लिख के उसका टोटल करके आउटर करते हैं, जैसा हमने एसेट में किया था। अब बैलेंस शीट में कुछ बचा है, आरडीडी। देखो, ये आरडीडी नेगेटिव है, इसको इधर लेके आऊंगा ना तो पॉजिटिव हो जाएगा, समझे। अगर यहां पे कोई नेगेटिव होता उसको उधर लेके चले जाते तो पॉजिटिव हो जाता। इन शॉर्ट, ये आरडीडी आपको दिख रहा है लाइबिलिटी, लाइबिलिटी साइड का आइटम है। तो लाइबिलिटी को कैसे ट्रांसफर करते हैं रियलाइजेशन के क्रेडिट में, तो आरडीडी को भी सेम वैसे ही करना है। तो आप जाएंगे, अलग से लिखेंगे यहां पे आप बाय आरडीडी अकाउंट। क्या लिखेंगे, बाय आरडीडी अकाउंट। कितना, 1600, आउटर में 1600 लिख दो। तो बैलेंस शीट में जितने भी आइटम्स थे सबके सबको हैंडल कर लिया हमने, सबको ट्रांसफर कर दिया। यहां तक सबको समझा है, क्योंकि पहला क्वेश्चन है, स्लो जा रहे हैं हम, फिर बाद में हैबिट हो जाएगी आपको। चलो, अब आते हैं नीचे। द फर्म वॉज डिजॉल्व ऑन 31 मार्च 2019। भाई ये जो बैलेंस शीट की डेट है ना, इसी बैलेंस शीट की डेट पे डिसॉल्व हो गई, मतलब बंद। बंद किया तो क्या क्या हुआ देखो, एसेट्स रियलाइज्ड एज फॉलोज। रियलाइज मतलब बेच कर पैसे आए, रियलाइज मतलब बेच कर जो पैसे आए हैं ना उसके बारे में बोल रहे हैं। क्या क्या एसेट्स बेचा है और कितने में बेचा है। मशीनरी बेचा है 22 में, बिल्डिंग बेचा 28 में, स्टॉक बेचा 38 में,
डेटर्स का पैसा रियलाइज हुआ है 15,000। तो ये चार एसेट्स, एक दो तीन चार, चार एसेट्स के पैसे मिले हैं। रियलाइज दिखा ना तो समझ जाने का पैसे आ रहे, मतलब इसमें कौन सी एंट्री है, एसेट सोल्ड फॉर कैश, कैश अकाउंट, कैश है यहाँ पे कि बैंक है, देखो बैंक है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, सॉरी रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि एसेट्स अब कहां पड़े हुए, रियलाइजेशन में। बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, तो बैंक अकाउंट डेबिट है, तो बैंक अकाउंट के डेबिट में आपको लिखना है, बराबर, और रियलाइजेशन के क्रेडिट में लिखना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सुनो, एसेट्स आप बेच रहे हो, एसेट्स हमारे कहां पड़े हुए, इधर रियलाइजेशन में, यहां पे बिजनेस से जा रहे तो आपको यहां लिखना पड़ेगा, आप लिखेंगे बाय, बेच दिया तो बैंक में पैसे आ रहे होंगे तो आप लिखेंगे बैंक अकाउंट, इसको एज अ हेडिंग जैसा ट्रीट करने का। कौन कौन से एसेट्स बेचे हैं उसके नीचे लिखेंगे हम। चलो, कौन कौन से एसेट्स बेचे हैं, मशीनरी, बिल्डिंग, स्टॉक, डेटर, मशीनरी, बिल्डिंग, स्टॉक, डेटर्स। ठीक है, अमाउंट देख लो, 22, 28, 38, 22, 28, 38, 15, 38 और 15,000। चलो चारों को प्लस करेंगे, आउटर में लिखेंगे, 8, 16, 21, 6, 1,03,000 आ रहे क्या, ये एक इफेक्ट हुआ रियलाइजेशन के क्रेडिट में, रियलाइजेशन क्रेडिट था ना जनरल एंट्री में, तो क्रेडिट में आपने ये एंट्री पास कर दी। एक इफेक्ट बचा है, पैसे आ रहे हैं ना, तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा, तो आप आएंगे बैंक में और लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितना अमाउंट लिखेंगे, 1,03,000। अब बैंक में आप आओगे ना तो डायरेक्ट फाइनल अमाउंट लिखना 1,03,000। क्या इतनी बात समझ में आई। तो दो इफेक्ट हुए, एक एसेट्स गया, देखो एसेट्स कहाँ पड़े हुए, रियलाइजेशन में, बेच रहे हो आप तो जा रहा है, तो जा रहा है तो आपको यहां लिखना है, बेचकर पैसे आए हैं तो आप हेडिंग डालेंगे बैंक अकाउंट, बाय बैंक अकाउंट। देखो रियलाइजेशन में फिर से रियलाइजेशन नहीं लिखा जाता है, दूसरा अपोजिट अकाउंट लिखा जाता है, ये ध्यान में रखना। कुछ बच्चे रियलाइजेशन के अंदर रियलाइजेशन लिख देते हैं, पैसे में बेचा है तो बैंक अकाउंट आपको लिखना है, कौन कौन से एसेट्स बेचा है वो लिखेंगे और उसका अमाउंट इनर में लिख के टोटल करके यहाँ लिखेंगे। एक इफेक्ट ये हो गया, एसेट्स गया, जाने के बाद पैसे भी तो आए हैं, तो पैसे आए तो बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, तो बैंक अकाउंट के डेबिट साइड आपको लिखना है। देखो अकाउंट का नाम आप बैंक अकाउंट में बैंक अकाउंट मत लिख देना भाई, कौन सा अकाउंट लिखेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट। एंट्री क्या थी इसकी, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, तो बैंक अकाउंट के डेबिट में जाना है, उसके अपोजिट में रियलाइजेशन लिखा है तो रियलाइजेशन अकाउंट लिख देना। इसलिए मैं बोल रहा था जनरल एंट्रीज याद करके आओ। क्या समझा इसका इफेक्ट। फर्स्ट एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गया हमारा। सेकंड, रिद्धि एक पार्टनर है, टूक ओवर द इन्वेस्टमेंट 10,000 फर्नीचर एट बुक वैल्यू। बुक वैल्यू कितनी है भाई, जो बुक में दिख रहा है फर्नीचर का वैल्यू 24, दैट मीन्स फर्नीचर ये 24,000 रुपये घर पे लेके जा रहा है। तो ये कौन सी एंट्री मालूम है, एसेट्स टेकन ओवर बाय पार्टनर्स। तो बिजनेस से तो जा रहा है ना एसेट्स, एसेट्स कहाँ पड़े हुए, रियलाइजेशन के डेबिट में, जा रहा है तो आपको यहां लिखना पड़ेगा, कौन लेकर जा रहा है, पार्टनर, तो पार्टनर का नाम लिखेंगे, कौन लेके जा रहा है भाई, तो आप लिखेंगे बाय रिद्धीज कैपिटल अकाउंट, रिद्धीज कैपिटल अकाउंट। क्या लेके गई उसने,
देखो जरा कौन कौन से एसेट्स हैं। इन्वेस्टमेंट एंड फर्नीचर। इन्वेस्टमेंट, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट कितना है भाई? 10,000 और ये 24,000। 10,000, 24,000 कितने हो गए? 34,000। एक इफेक्ट हुआ है, दो इफेक्ट होना चाहिए। तो आपने यहाँ पे रिद्धीस कैपिटल लिखा है, एंट्री क्या पास होती है? देखो, फर्म से एसेट्स तो गया तो रियलाइजेशन क्रेडिट होगा, क्यों? क्योंकि एसेट्स रियलाइजेशन में पड़े, तो रियलाइजेशन क्रेडिट कर दिया। ये एसेट्स आए किसके पास? हु इज द रिसीवर? रिद्धि। तो रिद्धीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ये एंट्री होगी। तो रिद्धि के कैपिटल में जाएंगे, रिद्धि के कैपिटल में डेबिट साइड जाएंगे। अपोजिट में क्या लिखा था? रियलाइजेशन। तो आप लिखेंगे टू रियलाइजेशन। रिद्धि के कॉलम में आप डायरेक्ट अमाउंट लिख देंगे 34,000। समझ में आया क्या? हुआ? सेकेंड एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गया। चलो थर्ड एडजस्टमेंट क्या बोल रहे हैं? रिद्धि एग्रीड टू एक्सेप्ट 3,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हर लोन अकाउंट। रिद्धि ने, सॉरी सिद्धि ने फर्म को लोन दी थी। ये देखो, ये फर्म कर्जदार है सिद्धि का। फर्म ने सिद्धि से 4,000 रुपये लोन लिया था। अब सिद्धि क्या बोलती है? मुझे 3,000 दे दो और सेटलमेंट कर लो, खत्म करो। 4,000 मत दो, 3,000 में सेटलमेंट कर देते हैं अपन। तो फर्म पे कर रही है, तो फर्म के पास से बैंक से पैसे जाएंगे, तो क्रेडिट में बैंक आपको लिखना है। और ये लोन खत्म हो रहा है हमारा, तो कौन सा अकाउंट डेबिट होगा? सिद्धीस, सिद्धीस लोन अकाउंट। तो इसकी एंट्री कैसे होगी? सिद्धीस लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। 3,000, 3,000। ये समझ में आएगा? अब आप बोलेंगे सर 4,000 था, 3 में सेटल हुआ, तो 1,000 का करने का क्या? तो 1,000 रुपये जाएगा रियलाइजेशन में। वो देखते हैं हम कैसे क्या होगा क्लोज करने के टाइम। ए, सिद्धि लोन अकाउंट डेबिट क्यों हुआ? सिद्धि का लोन लाइबिलिटी में लिखा हुआ है, और लाइबिलिटी का बैलेंस होता है क्रेडिट, उसको खत्म करना है तो डेबिट करना पड़ेगा। और जब आप पे करोगे, जब फर्म पे करेगा, उसके उसके बैंक से पैसे जाएंगे, तो बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। चलो इसके दो इफेक्ट्स। एक इफेक्ट क्या होगा? सिद्धि के लोन में जाइए, सिद्धि लोन, सिद्धि लोन डेबिट में है तो डेबिट साइड आएंगे। अपोजिट में उसके क्या लिखा था? बैंक। तो आप लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। कितना? 3,000 रुपये। एक इफेक्ट हो गया। अब बैंक क्रेडिट था, तो बैंक अकाउंट के क्रेडिट में जाएंगे, उसके अपोजिट में क्या लिखा था? सिद्धि। तो आप लिखेंगे बाय सिद्धीज लोन अकाउंट। क्या आपको जर्नल से लेजर में पोस्ट करने आता है ना? अब सिद्धि का जब हम क्लोज करेंगे ना, तो 1,000 का डिफरेंस आएगा, उसको रियलाइजेशन में हम ट्रांसफर कर देंगे। देखते हैं। थर्ड एडजस्टमेंट कंप्लीट। चलो फोर्थ, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹4,000। डिसोल्यूशन एक्सपेंस मतलब भाई फर्म को बंद करने का खर्चा 4,000, ये रियलाइजेशन एक्सपेंस ही है। जैसे रियलाइजेशन एक्सपेंस का आपने सीखा, सेम ट्रीटमेंट। तो वहां पे क्या करते हैं? जब आप पे कर रहे हो, ये खर्चा आया तो पे करना पड़ेगा ना। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, इसका इफेक्ट क्या होगा? रियलाइजेशन खर्चा है ना, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू बैंक अकाउंट। कितना है? 4,000, 4,000। चलो जाएंगे आप रियलाइजेशन के डेबिट में, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में आएंगे और लिखेंगे आप टू बैंक अकाउंट। ब्रैकेट में बता दो तो ये काय का खर्चा है? डिसोल्यूशन का खर्चा है। कितना? 4,000।
ये एक इफेक्ट हो गया। देखो क्या किया मैंने, रियलाइजेशन डेबिट में है तो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में गया, उसके अपोजिट में बैंक लिखा था तो टू बैंक लिख दिया मैंने, और ब्रैकेट में स्पेसिफाई कर दिया कि काय काय डिसोल्यूशन एक्सपेंस है। एक इफेक्ट हुआ। दूसरा इफेक्ट, बैंक अकाउंट क्रेडिट था उस जनरल एंट्री में तो क्रेडिट साइड जाएंगे, अपोजिट में इसके क्या लिखा था, रियलाइजेशन, तो आप लिखेंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट। कितना, 4000। चलो सुनो, कोई एसेट्स था, कोई एसेट था जिसका पैसे मिलने वाले थे मगर नहीं मिलेगा, डूब गया वो, तो इनडायरेक्टली आपने रियलाइजेशन अकाउंट बनाया। रियलाइजेशन में यहाँ पे इंटरेस्ट रिसीवेबल है, ये बिका ही नहीं, पैसे ही नहीं आए। अगर ये पैसे इसके मिल जाते तो हम यहाँ अपोजिट में लिखते, मगर यहाँ पे पैसे ही नहीं आए, तो इसको एज इट इज़ रखिए, कुछ छेड़छाड़ मत करिए। यहाँ पे जब आप लिखा है ना तो इसका जो लॉस है ना इनडायरेक्टली इसमें इस अकाउंट में एडजस्ट हो जाएगा। सुनो, सिर्फ एसेट्स के केस में ऐसा करना है, लाइबिलिटी के केस में ऐसा नहीं करना है, उसको पे ऑफ करना ही पड़ेगा। कोई एक ऐसा एसेट है जो साइलेंट है, उसके बारे में कुछ बोला ही नहीं है कि भाई ये बिका कि नहीं बिका, मे भी नहीं बिका हो इसलिए साइलेंट दिया हो। जब भी कोई एसेट्स जिसके पैसे नहीं मिलते, जब भी कोई एसेट जिसके पैसे नहीं मिलते उसको इग्नोर करो। क्या करोगे, इग्नोर। उसका जो लॉस है इनडायरेक्टली इस रियलाइजेशन अकाउंट में एडजस्ट हो जाता है, समझे। चलो, तो हमारा क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। ये फिफ्थ वाले को तो इग्नोर मारे हमने। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे लास्ट में किसको क्लोज करना है, सबसे लास्ट में बैंक अकाउंट को क्लोज करना है, बराबर। तो सुनो, सबसे पहले सिद्धि इसको क्लोज करते हैं, इसका 1000 का जो डिफरेंस है उसको जाते हैं लेकर रियलाइजेशन अकाउंट में, ठीक है। चलो, कौन सा साइड ज्यादा दिख रहा है आपको, क्रेडिट साइड। तो क्रेडिट वाले अमाउंट को हम दोनों तरफ लिख देंगे, 4000, 4000। देखो यहाँ पे तो 3000 है, यहाँ पे और कितना अमाउंट होना चाहिए, 1000 रुपए, तब जाके इस कॉलम का टोटल 4000 होगा। तो यहाँ पे कितने की कमी है, 1000 रुपए की। तो ये कहाँ ट्रांसफर करना है आपको, रियलाइजेशन अकाउंट। तो हमेशा उल्टा इफेक्ट आता है, एक इफेक्ट यहाँ है ना, तो रियलाइजेशन में क्रेडिट में आएगा, रियलाइजेशन में क्रेडिट में। तो आप जाएंगे यहाँ पे क्रेडिट में और लिखेंगे बाय, कौन से अकाउंट से आया, सिद्धीज लोन, तो आप लेंगे सिद्धीज लोन। कितना, 1000। जैसे अपना रीवैल्यूएशन अकाउंट था ना, रीवैल्यूएशन, वैसे ही है कुछ ये। देखो हमको फायदा हुआ है, फायदा हुआ है भाई, जिसको 4000 रुपये चुकाना था अब फर्म 3000 ही चुका रही है, कम में सेटलमेंट हो गया तो 1000 का फर्म को फायदा हुआ ना। तो इसका एक इफेक्ट देखो, रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड आ रहा है, समझे। क्लोज हो गया। अब सबसे पहले इसको क्लोज करेंगे, फिर पार्टनर्स कैपिटल को क्लोज करेंगे, उसका जो बैलेंस होगा वो बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, और बैंक अकाउंट आपका टैली होना चाहिए। सबसे पहले इसको क्लोज करना है। चलो देखते हैं कौन सा साइड ज़्यादा दिख रहा है आपको, 1,71,600 बराबर, ये 4000, 1,75,000 हो रहा है, यहाँ पे तो होगा ही नहीं, ये छोटा अमाउंट है, तो ये साइड ज़्यादा दिख रहा है आपको, तो इसका टोटल दोनों तरफ लिखेंगे। 1,75,600, 1,75,000। सुनो, एक चीज आपको ध्यान देना है, मैंने नोट में लिखवाया था, क्या लिखवाया था मालूम है, जब भी क्वेश्चन साइलेंट हो, जब भी क्वेश्चन साइलेंट हो
तो भाई कर्जा पे ऑफ करना पड़ेगा, तो इस क्वेश्चन में कर्जे से रिलेटेड कुछ बोला ही नहीं है, तो वो इंपॉर्टेंट नोट कैसे भूल सकते हैं आप। डायरेक्ट टैली मत करो अभी। देखो क्रेडिटर्स को पे ऑफ करने का कुछ बोला क्या? क्रेडिटर्स एक कर्जा है, कुछ पे ऑफ करने बोला? नहीं बोला, तो आपको पे ऑफ करना पड़ेगा, समझे? चलो, तो कैसे पे करते हैं लाइबिलिटीज को, कैसे पे करते हैं लाइबिलिटीज, कैसे पे करते हैं? लाइबिलिटी अब कहां पड़ी हुई है? रियलाइजेशन अकाउंट में, ठीक है। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट में है, तो इसको अभी टोटल मत करो। तो आप लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में आपको क्रेडिटर्स लिख देना है। ये बैंक आप लिखे हैं, ये किसका पेमेंट कर रहे हो आप? क्रेडिटर्स का, ठीक है। एंट्री क्या पास होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट है, तो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में आया। अपोजिट में क्या था? बैंक, तो मैंने लिख दिया टू बैंक, कितना? 30,000, और ब्रैकेट में स्पेसिफाई किया किसका पेमेंट कर रहे हैं हम? क्रेडिटर्स का। एक इफेक्ट हो गया। अब बैंक अकाउंट के क्रेडिट में आइए और यहां पे लिखेंगे, तो बैंक अकाउंट के क्रेडिट में आया, और यहां पे आप क्या लिखेंगे? बाय रियलाइजेशन अकाउंट, कितना अमाउंट? 30,000। अब आप क्लोज कर सकते हैं। चलो, इसका टोटल करेंगे, कितना होगा? 1,75,000 और 30, कितना हो जाएगा? 2,05,000, 2,05,600। क्या यही टोटल आया इसका? अब आप क्या करेंगे? देखो, इस तरफ अगर बैलेंस आता तो प्रॉफिट होता है, इस तरफ बैलेंस आएगा तो लॉस होता है, लॉस। और इस लॉस को हमको ट्रांसफर करना है कहां पे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो आप लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और ब्रैकेट में आप लिखोगे लॉस ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर्ड, लॉस ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर्ड। दोनों पार्टनर्स के नाम लिखेंगे, रिद्धि सिद्धि। चलो बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे। 2,05,600 में से ये सारे अमाउंट्स माइनस करना है, तो सबसे पहले सबको प्लस करिए आप, सबको प्लस करेंगे। कितना आ रहा है? 169,600, 169,600 आया ये सबका टोटल। तो 2,05,600 में से 169,600 माइनस कर दो, तो अमाउंट आपको कितना मिलेगा? 36,000। कितना मिला? 36। अब आपको इसको, इस लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करना है रिद्धि और सिद्धि में। तो रेशो क्या है? 2:1, 2 और 1 को प्लस करोगे तो 3 होता है। तो 36,000 के 3 हिस्से होंगे, तो डिवाइड बाय 3, जिसमें से 2 हिस्सा रिद्धि को मिलने वाला है लॉस का, और एक हिस्सा किसको मिलेगा? सिद्धि को। 1/3। तो कितना होगा सॉल्व करने पर? ये 3 से जब आप 36 को डिवाइड करोगे तो एक हिस्सा 12,000 आएगा, इसके 2 हिस्से हैं तो 24,000, और इसका एक हिस्सा है तो 12,000। अब ये क्रेडिट में कहाँ है? क्रेडिट, तो इसको ट्रांसफर करके डेबिट में लेके जाओगे। अपोजिट ट्रांसफर होता है कि नहीं? क्रेडिट में आया तो डेबिट में ट्रांसफर होगा, तो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में आएंगे और लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट। कहाँ से आया ये? रियलाइजेशन से। रिद्धि का कितना है? 24,000, और सिद्धि का 12।
इतना हुआ सबका। अब आप इसको तो ट्रांसफ़र कर दिए, अगर इसको आपको स्पेसिफाई करना है तो आप ऐसा ब्रैकेट में बता सकते हो ये लॉस ट्रांसफ़र किया हमने। अब हम क्या करेंगे, एक एक पार्टनर्स को क्लोज करते जाएंगे। पहले रिद्धि को क्लोज कर लेते हैं। कौन सा साइड ज़्यादा दिख रहा है आपको, क्रेडिट साइड, तो क्रेडिट का बैलेंस आप दोनों साइड लिख देंगे। चलो कितना होगा, 90,667, 9667, 90,667 में से ये दोनों अमाउंट माइनस करेंगे। तो पहले आप प्लस कर लो इसको, कितना हो जाएगा 58,000। तो 90,667 में से 58,000 माइनस करोगे तो यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आपको पता चल जाएगा। तो इस बैलेंसिंग फिगर को आपको कहाँ लेकर जा रहा है, बैंक अकाउंट में। तो आप लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। ठीक है, चलो 90,066, 90,667 में से कितना माइनस करना है, 58,000। तो ये 766 आ गया और ये 10 में 2, कितना मिला आपको, 32,667। सेम वैसे ही आप किसको क्लोज करेंगे अब, सिद्धि को। तो चलो ये साइड ही ज़्यादा दिख रहा है आपको, तो ये क्या हो जाएगा, 65,333, 65,333। इसमें से 12,000 आप माइनस करेंगे, माइनस करने पर कितना मिलेगा आपको, 53,333। ठीक है, अब ये दोनों अमाउंट को ट्रांसफर करके लेके आएंगे इधर। तो आप लिखेंगे बाय, ये बैलेंस कौन सा है, रिद्धीज कैपिटल। आप लिखेंगे रिद्धीज कैपिटल अकाउंट। ये कौन सा बैलेंस है, सिद्धीज कैपिटल, सिद्धीज कैपिटल अकाउंट। चलो दोनों के अमाउंट्स लिख देते हैं, 32,667 और ये 53,333। चलो अब आपका काम क्या है मालूम है, इस बैंक अकाउंट को टैली करना। तो ये कितने पे टैली होगा, 1,23,000। चलो इधर भी चेक करो, क्या 1,23,000 आ रहा है। अगर 1,23,000 आता है तो टैली होगा, नहीं आता तो रॉन्ग है, आपने कुछ तो गड़बड़ की है। $1,23,000। तो ये पूरा सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। प्लीज़ देखिए, सबसे पहले हम इस अकाउंट में किसको क्लोज किए, सिद्धि को। सिद्धि का जो बैलेंस था रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र किए। रियलाइजेशन को क्लोज करने के बाद जो लॉस आया, इस तरफ आता है तो लॉस आता है, लॉस को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, जो क्वेश्चन में रेशो दिया है दोनों पार्टनर ने डिस्ट्रीब्यूट किया। यहाँ बैलेंस आया तो ट्रांसफ़र होगा अपोजिट साइड, क्रेडिट में आया तो यहाँ डेबिट में ट्रांसफ़र होगा। देखो 24 और 12,000। फिर आप पार्टनर्स कैपिटल को क्लोज करेंगे, बैलेंस हमारा इधर आ रहा है तो ट्रांसफ़र होके इधर आएगा। और सबसे लास्ट में बैंक अकाउंट को क्लोज करना है और बैंक अकाउंट आपका टैली होना चाहिए। अच्छा, इसमें हमने एक वर्किंग भी बनाई है, तो वर्किंग भी एक देख लो, किसी को कॉपी करना है तो कर सकता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व फंड, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज पेड बाय द फर्म। तो कैसी एंट्री पास करते थे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक जो भी है। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज पेड बाय दी पार्टनर रहा तो रियलाइजेशन डेबिट होगा। पैसे तो आप फर्म से जा रहे नहीं है ना, पार्टनर इज द गिवर, तो पार्टनर का नाम लिखने का। अगर कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी जो पे ऑफ कर रहे हैं तो, क्या आपने ये एंट्री लिखा था, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज पेड बाय दी पार्टनर, तो चलो वहां पे लिख दो, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी पेड बाय दी पार्टनर।
अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी पेड बाय द फर्म, फर्म फर्म है, पार्टनर है क्या, नहीं तो लिखो चलो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज पेड बाय द पार्टनर। तो एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो भी पार्टनर पे कर रहा है उसका नाम क्रेडिट में आएगा, जो गिवर है जो पैसा दे रहा है, हु इज द गिवर, जो भी पार्टनर है उसका नाम क्रेडिट में डाल देंगे। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एसेट्स को ट्रांसफर कर देते हैं। तो एसेट्स आपको कौन कौन से दिख रहे हैं यहाँ पे, फर्नीचर, सन्ड्री एसेट्स, ये डेटर, आरडीडी नहीं है, स्टॉक। कैश का हमने सेपरेट अकाउंट बनाया, ठीक है, तो कैश को हम कैश अकाउंट में लेके जाएंगे। फ्लो में बच्चे लोग कैश को भी डाल देते हैं भाई, ध्यान से, कैश का आपने सेपरेट अकाउंट बनाया, वो उस अकाउंट में जाएगा। चलो हेडिंग डालेंगे आप, टू सन्ड्री एसेट्स अकाउंट। चलो कितने एसेट्स हैं, फर्नीचर, सन्ड्री एसेट्स, जितने भी दिख रहे हैं सब ठोक दो इधर, फर्नीचर, सन्ड्री एसेट्स, फिर डेटर स्टॉक, डेटर्स स्टॉक, अमाउंट लिख देंगे 234, 2000, 34,000, 48,400, 48,400 और 15,600। चलो चारों को प्लस करके आउटर में अमाउंट बताएंगे जल्दी से। कितना आ रहा है, 1 लाख आ रहा है। इतना हुआ, क्या बच गया यहाँ पे, आरडीडी और कैश। कैश को भी ट्रांसफर करो, कैश का आपने सेपरेट अकाउंट बनाया होगा, तो आप लिखेंगे यहाँ पे टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। डेबिट साइड क्यों की है, क्योंकि एसेट का बैलेंस होता है डेबिट। अमाउंट कितना है देख लो जरा, अमाउंट है 6,400। एसेट साइड क्या बच गया है, आरडीडी, बाद में देखते हैं उसको। बाकी सब के सब ट्रांसफर कर दी। इधर आते हैं, कैपिटल, महेश, सुरेश और योगेश, ये 3 अमाउंट कैपिटल के हैं। तो कैपिटल में जाएंगे, लाइबिलिटी साइड दिया है तो बैलेंस होता है इसका क्रेडिट, तो क्रेडिट साइड जाके आपको बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख देना है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 55, 20, 14। $55,000, 20,000 एंड 14,000। चलो फिर इसके बाद यहां पे क्रेडिटर्स एंड ये दोनों क्या है, लाइबिलिटी है। तो लाइबिलिटी को ट्रांसफर करना है हमको कहां पर, रियलाइजेशन में। तो रियलाइजेशन में कहां ट्रांसफर होता है, ये क्रेडिट साइड। तो हेडिंग डालेंगे आप बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट। ये हेडिंग में जितनी भी लाइबिलिटीज है सब के सब आ जाएगी। चलो क्रेडिटर्स लोन, क्रेडिटर्स लोन 12 और 3, 12,000, 3,000 प्लस करेंगे 15,000 आउटर में आ जाएगा। इतना हुआ। तो एसेट्स और लाइबिलिटीज ट्रांसफर हो गए, आरडीडी बचा हुआ है। ये आरडीडी इधर लेस हो रहा है एसेट में, तो यहां पर लेकर आओगे तो क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव
इन शॉर्ट ये लाइबिलिटी का पार्ट है ऐसा मान लिया जाएगा। और लाइबिलिटी को आप कहाँ ट्रांसफर करते हो, रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड। तो आप इसको अलग से लिखेंगे बाय आरडीडी। ये एक्चुअल में लाइबिलिटी है नहीं, इसलिए इसके साथ लिखा नहीं गया है, मगर रियलाइजेशन के क्रेडिट में आपको लिखना पड़ेगा। आरडीडी अकाउंट, अमाउंट कितना है 2400। क्या इतना समझ में आया सबको, पक्का? चलो, क्या आपको रेशो दिया हुआ है, ये इस पैराग्राफ में पढ़िए, ये कुछ कुछ तो लिखा हुआ है, देखो। क्या आपको रेशो दिया हुआ है, दिया है कहीं पे? नहीं दिया है। पढ़ लो एक बार, पढ़ूं? A firm consisting of partners Mahesh, Suresh, and Yogesh decided to dissolve the partnership. They decided to take over certain assets and liabilities and continue business separately. The balance sheet was as under. Continuous business separately मतलब ये लोग पहले साथ में बिजनेस करते थे, अब ये फर्म को डिसॉल्व करना है, अब ये लोग अपना अलग अलग बिजनेस करेंगे। तो वो अलग करें, अपने से मतलब नहीं है, इस फॉर्म को डिसॉल्व करना है, उसके रिलेटेड आप एंट्रीज कर रहे हो। तो आपने सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज को ट्रांसफर कर दिया। पहला एडजस्टमेंट, इट वाज एग्रीड एज अंडर। अच्छा, क्वेश्चन साइलेंट होगा तो क्या करना है मालूम है, इक्वल रेशो ले लेना है। पहला, महेश इज टू टेक फर्नीचर एट 1600। फर्नीचर 1600 रुपए में लेके जा रहे हैं। कौन? महेश। डेटर अमाउंटिंग टू 40,000। डेटर जिसका वैल्यू 40,000 है, वो कितने में लेके जा रहा है? 34,400। तो ये 40,000 नहीं लिखना है आपको, इतना तो वैल्यू है उसका, वो कम भाव में लेके जा रहा है। तो जितना भी एग्रीड वैल्यू होता है उसको कंसीडर करना होता है। तो डेटर्स एक्चुअल में कितने अमाउंट में जा रहा है? 34,400। डेटर का वैल्यू जिसका 40,000 है, वो महेश कितने में लेके जा रहा है? 34,400 में। तो जो एग्रीड वैल्यू होगा, जितने में लेकर जा रहा है, वो अमाउंट कंसीडर होता है। ठीक है, तो दो एसेट्स लेकर जा रहा है, कौन लेकर जा रहा है? महेश। एसेट टेकन ओवर बाय पार्टनर, तो क्या एंट्री आती है? रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट में जाएगा। क्यों? क्योंकि एसेट्स कहां पड़े हुए? एसेट डेबिट में है, तो फर्म से जाएगा तो क्रेडिट करना पड़ेगा रियलाइजेशन को। और ये एसेट आ किसके पास रहे? हु इज द रिसीवर? महेश। तो महेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। समझ में आया क्या? तो आप यहां पे लिखेंगे एसेट्स जा रहे, तो आ किसके पास रहे? महेश के पास। तो आप लिखेंगे बाय महेश कैपिटल अकाउंट, हेडिंग डाल दिया। कौन कौन से एसेट्स लेकर जा रहा है ये? फर्नीचर और डेटर्स। तो आप लिखेंगे फर्नीचर, फिर डेटर्स। फर्नीचर 1600 और ये 34,400। 34,400 प्लस करो, कितना हो जाएगा? 36,000। एक इफेक्ट हुआ, देखो क्रेडिट में इफेक्ट है ना, तो सेकंड इफेक्ट डेबिट में आएगा। तो भाई पार्टनर्स कैपिटल में आइए और लिखेंगे कौन से अकाउंट? रियलाइजेशन अकाउंट। तो आप लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट। महेश के कॉलम में आप 36,000 लिख देंगे। इतना हुआ सबका, समझ में भी आया ना? फर्स्ट एडजस्टमेंट कंप्लीट। सेकेंड एडजस्टमेंट, सुरेश इज टू टेक ओवर ऑल स्टॉक। जितने भी स्टॉक है वो लेके जा रहा है 14,000, और सन्ड्री एसेट्स वर्थ ₹16,000 एट 14,400। सन्ड्री एसेट्स जिसका वैल्यू, जिसका वर्थ 16,000 है, वो 14,400 में लेके जा रहा है। तो जितना वैल्यू एग्रीड वैल्यू है उसको कंसीडर करना होता है। तो ये 14,000 ये स्टॉक का वैल्यू हो गया। सन्ड्री एसेट्स का वैल्यू इसको नहीं कंसीडर करना है, इसको कंसीडर करना है। अच्छा, ये भूल गया क्या मैं? ठीक है,
चलो ये फर्स्ट एडजस्टमेंट यहाँ पे और है, ही एक्सेप्टेड क्रेडिटर्स 12,000 एट दैट फिगर। तो भाई 12,000 का क्रेडिटर्स वो लेकर जा रहा है, मतलब क्रेडिटर्स कौन पे करने वाला है? पार्टनर। लाइबिलिटीज, लाइबिलिटी कौन पे कर रहा है? पार्टनर पे कर रहा है। तो यहां पे मैंने सिखाया था आपको, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, कौन पार्टनर पे कर रहा है? हु इज द गिवर? महेश। तो महेश लिखेंगे आप। एंट्री क्या पास होगी इसकी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू महेश कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो चलो रियलाइजेशन डेबिट है तो आप आएंगे डेबिट में और लिखेंगे महेश कैपिटल अकाउंट 12,000 रुपए, ब्रैकेट में क्रेडिटर्स लिख देना। सेकेंड इफेक्ट भूलना नहीं, एक इफेक्ट यहां पे आया डेबिट में तो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में आएगा सेकेंड इफेक्ट। तो आप यहां पे क्या लिखेंगे? बाय रियलाइजेशन। $12,000 आपको लिख देना है। तो फर्स्ट एडजस्टमेंट फाइनली आपका कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो ये कौन सा था? लाइबिलिटीज पेड बाय द पार्टनर। अगर पार्टनर लाइबिलिटी पे करेगा तो उसका ट्रीटमेंट अभी दिया हमने। सेकंड एडजस्टमेंट स्टार्ट कर रहे हैं हम। अब सुरेश से रिलेटेड है। सुरेश इज टू टेक ओवर ऑल एसेट्स, सॉरी ऑल स्टॉक एट 14,000। पूरे के पूरे स्टॉक 14,000 में लेके जा रहा है और सन्ड्री एसेट्स वर्थ रुपीज 16,000 एट 14,400। तो सन्ड्री एसेट्स जिसका वैल्यू 16 है वो 14,400 में लेके जा रहा है। तो दो एसेट्स लेके जा रहा है। तो भाई एसेट्स फर्म से जा रहे हैं तो रियलाइजेशन क्रेडिट होगा। आ किसके पास रहे ये एसेट्स? पार्टनर के पास। तो सुरेश के पास आ रहे, तो सुरेश इज द रिसीवर, तो सुरेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। फर्म से एसेट्स जा रहे हैं तो आ किसके पास रहे? सुरेश के पास। तो आप लिखेंगे सुरेश कैपिटल अकाउंट। स्टॉक और सन्ड्री एसेट्स, तो आप लिखेंगे स्टॉक सन्ड्री एसेट्स। चलो दोनों अमाउंट को आपको प्लस कर देना है। ये कितना है? 14,000 और 14,400। 14,400 प्लस करोगे 28,400 आ जाएगा। ये एक इफेक्ट हुआ। सेकेंड इफेक्ट, ये क्रेडिट है तो सेकेंड इफेक्ट डेबिट होगा। तो पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट में आना है और रियलाइजेशन में देखो आप यहां पर भी सुरेश के बाजू में आप लिख सकते हैं, तो एक ही उसमें खत्म हो सकता है, या तो आप अलग से भी रियलाइजेशन लिख दो। सुरेश में कितना लिखेंगे आप? 28,400। हो गया। तो फाइनली सेकेंड एडजस्टमेंट कंप्लीट हो जाता है यहां पर। थर्ड, योगेश इज टू टेक ओवर रिमेनिंग सन्ड्री एसेट्स एट 16,000। रिमेनिंग बचे हुए सन्ड्री एसेट्स कितने में लेके जा रहा है? 16,000। ठीक है, अज्यूम द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द डिस्चार्ज ऑफ लोन together with accrued interest on loan of rupees 60 which has not been recorded in accounts। तो सबसे पहले रुको, सबसे पहले एसेट्स का ट्रीटमेंट ले लेते हैं। देखो यहाँ पे एसेट्स भी लेके जा रहे हैं और लाइबिलिटी भी पे ऑफ कर रहा है। ठीक है, पहले एसेट्स का देख लेते हैं। एसेट्स टेकन ओवर बाय पार्टनर, क्या करते हैं? फर्म के पास से जा रहा है तो रियलाइजेशन क्रेडिट होगा। आ किसके पास रहा है एसेट? पार्टनर के पास। कौन सा पार्टनर है? योगेश। तो योगेश अकाउंट, योगेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो आप लिखेंगे बाय योगेश कैपिटल अकाउंट। ब्रैकेट में लिख दो, एक ही एसेट है। कौन सा एसेट है वो? सन्ड्री एसेट्स। तो ब्रैकेट में आप सन्ड्री एसेट्स लिख दो। इसका अमाउंट डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिख दो। कितना अमाउंट है? 16,000। तो 16,000 लिख दीजिए। जो बचे हुए सन्ड्री एसेट्स है वो 16,000 में लेके जा रहा है।
तो 16,000 मैंने लिख दिया। इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे होगा? पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड। देखो आप यहाँ पे ऑलरेडी रियलाइजेशन लिखे हो तो इसके बाजू में यहाँ पे लिख सकते हो, अलग से स्पेसिफाई करना है तो आप वो भी कर सकते हो। तो आप लिखेंगे टू रियलाइजेशन, योगेश के कॉलम में 16,000। वाह, चलो अब यहां पे अज्यूम द रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी उठा रहा है भाई? कि लोन भी ये पे ऑफ करेगा, डिस्चार्ज मतलब पे करेगा, अलॉन्ग विथ अक्रूड इंटरेस्ट। अक्रूड मतलब आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग, अक्रूड मतलब आउटस्टैंडिंग होता है, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन जो रिकॉर्ड नहीं है, जो रिकॉर्ड नहीं है, मतलब अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी को पे ऑफ कौन करने वाला है? पार्टनर। कौन पे ऑफ करने वाला है? पार्टनर। तो इसकी एंट्री क्या होगी? अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी को पे ऑफ कर रहा है, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। कौन पे कर रहा है? हु इज द गिवर? योगेश। तो योगेश कैपिटल। सुनो, एक तो लोन पे ऑफ करेगा ये, जो भी लोन का अमाउंट होगा, और उसके ऊपर इंटरेस्ट जो होगा वो भी पे करने वाला है, मगर आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट रिकॉर्ड नहीं है, वो पे कर रहा है। तो हम देखते हैं इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले ये लोन पे कर रहा है, तो लोन की एंट्री कर लेते हैं हम। तो कैसे होगी भाई? लोन पे ऑफ कर रहा है, कौन पे कर रहा है? योगेश। तो क्या एंट्री पास करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू योगेश कैप। ठीक है, तो रियलाइजेशन के डेबिट में आएंगे और लिखेंगे यहां पे, क्या लिखेंगे? योगेश कैपिटल। ब्रैकेट में चाहिए तो लोन लिख दो। अमाउंट कितना है लोन का? 3,000। सेकेंड इफेक्ट भूलना नहीं, योगेश कैपिटल के क्रेडिट में जाएंगे और यहां पे क्या लिख देंगे आप? बाय रियलाइजेशन। क्या इतनी बात समझ में आई? 60 रुपए अनरिकॉर्डेड है, वो भी पे ऑफ कर रहा है, कौन? योगेश। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी पेड बाय दी पार्टनर, तो यहां पे सेम एंट्री होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। तो आप फिर से लिखेंगे योगेश कैपिटल। मैं अलग अलग लिखवा रहा हूं, ये मैं अलग अलग लिखवा रहा हूं, आप साथ में भी इसको लिख सकते हैं। तो आप लिखेंगे आउटस्टैंडिंग या तो अक्रूड इंटरेस्ट, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन। कितना है वो? 60, तो 60 लिख दिया। सेकेंड इफेक्ट, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड, तो बाय लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट, कितना? 60 रुपए। क्या ये बात समझ में आई? बहुत स्लो जा रहा हूं भाई। आप इसको क्या कर सकते थे? आप एक हेडिंग डालते थे योगेश कैपिटल, दोनों का सेम इफेक्ट है ना, तो एक हेडिंग डालते थे योगेश कैपिटल, उसमें आप लिखते थे लोन, और उसमें ही लिखते थे आप आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन। तो दोनों के अमाउंट को प्लस करते थे, 3,000 और 60, कितना हो जाता? 3,060 रुपए। एक ही अमाउंट लिख दिया आपने 3,060, वही 3,060 आप वहां पे लिख देना। तो वैसे भी आप कर सकते हैं, मैंने इसको अलग अलग कर दिया, कल को आपको समझ में आए इसीलिए, जिसमें से एक रिकॉर्डेड है एक अनरिकॉर्डेड है, इसलिए मैंने अलग कर दिया। तो थर्ड एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गया हमारा। फोर्थ, डिसोल्यूशन एक्सपेंस वर 540। डिसोल्यूशन मतलब वही रियलाइजेशन का एक्सपेंस, फॉर्म को बंद करने का एक्सपेंस। तो चलो, एक्सपेंस है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा, तो आप लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट
और पैसे जा रहे हैं आपके पास से, तो क्या लिखेंगे आप यहाँ पे? बैंक अकाउंट, कैश है तो कैश अकाउंट लिखेंगे, और ब्रैकेट में आप क्या लिख दोगे? डिसोल्यूशन एक्सपेंस। कितना? 540। सेकेंड इफेक्ट भूलने का नहीं, जाएंगे कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड, और यहां पे आप क्या लिख देंगे? बाय रियलाइजेशन अकाउंट। कितना? चलो, इतना कंप्लीट हो गया आपका। फिफ्थ, रिमेनिंग डेटर्स रियलाइज 4200 ओनली। जो बाकी के डेटर्स थे उनसे इतना पैसा वसूल पाए। रियलाइज मतलब कैश आया, कितना? 4200। तो आया हमारे पास पैसा, तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और एसेट्स हमारे पास कहाँ पड़े हुए? रियलाइजेशन में, तो रियलाइजेशन से जाएगा। एसेट खत्म, पैसे आ गए, तो कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो कैश अकाउंट डेबिट होगा, एसेट्स हमारे पास से जा रहा है यहाँ से। आया क्या? कैश आया, तो आप लिखेंगे बाय कैश अकाउंट, और ब्रैकेट में स्पेसिफाई कर दो ये कैश किसका आया? डेटर्स का। कितना? 4200। और आया तो कैश, देखो यहाँ पे क्रेडिट में है तो यहाँ पे डेबिट में आएगा, तो आप लिखेंगे टू कौन से अकाउंट? रियलाइजेशन अकाउंट। हमेशा अपोजिट लिखना होता है। कितना? 4200 रुपये। लाइन टेढ़ी जा रही भाई तेरी। कॉलेज नहीं जा रहा क्या? बस भाई तू, बस बस। चलो, सिक्स क्या है? नेसेसरी एडजस्टमेंट वर मेड बाय पार्टनर टू सेटल देयर। ये इन्फॉर्मेशन है भाई, लोगों ने नेसेसरी एडजस्टमेंट किया अपने अकाउंट्स को सेटल करने के लिए। चलो नेसेसरी एडजस्टमेंट कर देते हैं हम। क्लोज करने का तरीका क्या है? पहले रियलाइजेशन, फिर पार्टनर्स कैपिटल, फिर कैश अकाउंट टैली होना चाहिए। चलो स्टार्ट करें। कौन सा साइड ज़्यादा दिख रहा है आपको? ये देखो यहाँ पे डायरेक्ट 1 लाख रुपए है, 12,000 लॉस ही आ रहा है। ये ज़्यादा है, ये कम है, तो यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आएगा, तो लॉस यहाँ पे आने वाला है। चलो टोटल करेंगे फटाफट। 1,15,000, 15,000, 1,15,600 आ रहा है क्या? चलो ये सब पहले प्लस करेंगे, प्लस करने के बाद इसमें से माइनस करेंगे, और इसको कहाँ लेकर जाना है हमको? पार्टनर्स कैपिटल में। तो आप लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और ब्रैकेट में लिख दो ये क्या है? लॉस ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर्ड, ट्रांसफर्ड। तीनों पार्टनर्स के नाम लिखेंगे आप। महेश बाबू, सुरेश, चलो बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे। अब आपका काम है, आपको सबको ये अमाउंट को प्लस करना है। प्लस करने के बाद जो टोटल होगा उसको इसमें से माइनस करिए, तो ये अमाउंट मिल जाएगा। क्या आया आपका अमाउंट? चलो कितना अमाउंट आया? 1,02,000। इसका टोटल 1,02,000 है। 1,02,000 को माइनस करेंगे आप 1,15,600 में से, तो कितना आ जाएगा? 13,600 रुपये।
अब क्वेश्चन साइलेंट है अबाउट रेशो, रेशो बताया ही नहीं है, तो आप इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो इक्वली कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 3 से डिवाइड कर दो। जब आप 3 से डिवाइड करोगे देखो क्या आता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस ऑन रियलाइजेशन। तीनों पार्टनर्स के नाम क्या है, महेश, सुरेश, योगेश। महेश, सुरेश, योगेश। 13,600, 13,600, 13,600। क्वेश्चन साइलेंट है तो सुनो, क्वेश्चन साइलेंट है तो तीन पार्टनर्स है, तीन पार्टनर्स है तो तीन हिस्से में से एक हिस्सा, तीन हिस्से में से एक हिस्सा इसको मिलेगा, तीन हिस्से में से एक हिस्सा इसको मिलने वाला है। चलो अमाउंट देख लेते हैं कितना आने वाला है। जब आप इसको डिवाइड करेंगे 3 से तो क्या होगा, देखो क्या आपको डिवाइड करने आता है, नहीं आता तो यहां पे ध्यान दो, अलग से यहाँ पे कैसा स्कूल में जैसा आपने किया वैसा कर दो। 3 4 ज़ा 12, माइनस करेंगे तो 1 आएगा, 16 को नीचे लेके आओ, 3 5 ज़ा 15 हो गया, ये 0 0 हो गया, एक 0 बचा है, एक मिनट, एक बचे है ना, एक एक बचा, ये एक 0 को लेके आओ तो 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा, माइनस करेंगे तो 1 आया, एक 0 बचा है, फिर से नीचे लेके आओ, 3 3 ज़ा 9, एक बच गया। अब खत्म नंबर्स, पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओ, यहाँ पे फिर 3 3 ज़ा होगा, फिर एक बचेगा, तो फाइनली अमाउंट कितना आ रहा है, 4533, 4533.33। तो इसका भी वही अमाउंट आने वाला है, इसका भी सेम आने वाला है। अब सुनो, हमको पॉइंट में चाहिए ही नहीं, तो अब मैं इसको राउंड ऑफ करूंगा तो ये राउंड ऑफ हो जाएगा 4533। क्यों, क्योंकि ये 49 से कम है, 49 से कम है तो ये 4533 ही रहेगा। इसको भी राउंड ऑफ करेंगे तो 4533 ही होगा, क्यों, क्योंकि 49 से कम है। अब इसको अगर आप 4533 लेते हो ना तो प्रॉब्लम क्या होगी मालूम है, 1 रुपए का फर्क आएगा। क्यों, क्योंकि ये तीनों अमाउंट को जब आप प्लस करोगे ना, इसको इसको और इसको, ये लास्ट का देखो 3339 हो रहा है, सबको प्लस करने पर 1 रुपए का फर्क आएगा। आपने 13,600 को 3 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो जैसे मेरे पास 13,600 है, 3 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, अगर मैं 4533 4533 4533 देता हूं तो 1 रुपए मेरे हाथ में बचेंगे, फिर भी ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाना चाहिए आप लोगों में। तो मैं क्या करता हूं, किसी एक पर्सन को 1 रुपए ज्यादा देता हूं। तो एक पार्टनर को मैंने 1 रुपए ज्यादा दे दिया, ये समझ में आएगा। चलो लिख देंगे यहां पे, तो आप लिखेंगे 4533 और ये 4544, सॉरी 34, 1 रुपए इसको ज्यादा मिल गए। चलो ये आप ट्रांसफर करके कहाँ लेके जाओगे, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड, सॉरी ये क्रेडिट में है तो यहाँ पे आएगा डेबिट में, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 2, कहाँ से आ रहा है ये, रियलाइजेशन, ब्रैकेट में चाहिए तो स्पेसिफाई कर दो, ये लॉस है। 4533 4533 4533 और यहाँ पे 4534। चलो अब आपको क्या करना है, पार्टनर्स कैपिटल को क्लोज करना है, जो बैलेंसिंग फिगर आएगा उसको आपको कैश में लेके जाना है। तो एक एक कॉलम क्लोज करो, पहले महेश को क्लोज कर देते हैं। चलो प्लस करो, कितना हो जाएगा ये, 67, 67,000, 67, 67 में से ये दोनों अमाउंट आपको माइनस करना है और कहाँ लेकर जाना है, कैश अकाउंट में।
तो ये जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा वो कैश अकाउंट में डालना है। तो 67 में से ये दोनों अमाउंट माइनस करना है। तो पहले ये दोनों अमाउंट को प्लस कर दो। प्लस करने पर कितना आएगा? 40,533। 67,000 में से 40,533 माइनस करना है। क्या आप माइनस कर पाएंगे? कितना अमाउंट आ रहा है? 26,467। चलो सेम वैसे ही सुरेश को क्लोज करो। सुरेश का देखो बैलेंस कहाँ पे आएगा? उस तरफ आने वाला है। चलो क्या इसका सेकंड इफेक्ट दे देते हैं हम? यहां पे बैलेंस आया ना, इसका सेकंड इफेक्ट यहां पे आ जाएगा। तो आप लिखेंगे बाय महेश कैपिटल। क्या लिखेंगे? महेश कैपिटल अकाउंट। चलो 26,467। सुरेश को क्लोज करते हैं। तो कौन सा साइड ज्यादा, डेबिट ज्यादा दिख रहा है? तो डेबिट का टोटल करके दोनों साइड लिखो। कितना हो जाएगा ये? 32,933 आ रहा है। 32,933 दोनों साइड लिख दो। 32,933 में से 20,000 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 12,933। इसको आप कहाँ लेके जाएंगे? कैश में। तो आप लिखेंगे बाय कैश अकाउंट। कहाँ लेके जाएंगे? कैश अकाउंट। तो बैलेंस यहां पर आया है तो ट्रांसफर होगा यहां पर, और आप लिखेंगे टू सुरेश कैपिटल अकाउंट। कितना? 12,933। चलो इसके बाद हम क्या करने वाले हैं? योगेश को क्लोज करते हैं। कौन सा साइड ज़्यादा दिख रहा है? ये। तो ये कितना हो जाएगा? 20,534। तो आप लिखेंगे 20,534। इसमें से ये सब माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा ये? 1760। तो 20,534 में से माइनस करेंगे आप 17,060 रुपीज। चलो माइनस करना है आपको। कितना आ रहा है? 3474 आ रहा है क्या? थ्री फोर सेवन फोर। तो आप लिखेंगे यहां पर बैलेंस आ रहा है 3474। इसको ट्रांसफर करके आपको यहां लेकर आना है, और आप क्या लिखेंगे यहां पर? योगेश कैपिटल। कित 3474। चलो अब आप करेंगे टोटल, और दोनों साइड का सेम अमाउंट आना चाहिए। अगर सेम अमाउंट नहीं आ रहा तो कुछ तो गड़बड़ है। 27,007 पे टैली हो रहा है, देख लो एक बार। हुआ। किसी को भी दे सकते हैं।
ये वर्किंग भी कॉपी कर लेना। चलो ये कंप्लीट हो जाता है हमारे यहाँ।